हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 108 से बनने जा रहे हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आज हम लोग उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। BHIC 108 जो ये कोर्स कोड है, इसका कोर्स टाइटल हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्ट, यानी आधुनिक पश्चिम का उदय, सेकेंड वॉल्यूम का। तो जब बात पश्चिमी देश की पढ़ने की आती है तो स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। तो ये सब देखते हुए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। तो बहुत ही मेहनत से ये बना है, तो आप लोग इसे देखिए और जितना भी हो सके सारे क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल से करिए ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स एग्जाम में ला सकें। तो जितने भी स्टूडेंट जो हिस्ट्री ऑनर्स से हैं और इग्नू में एडमिशन लिए हुए हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, असाइनमेंट्स सारे चीज़ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। वो भी एक जेन्युइन तरीके से खुद से प्रिपेयर किया हुआ मैं आपसे ये प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो एक बात को तो ध्यान रखिएगा कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसे आप स्टडी मटेरियल से एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर आप लोग इसे पढ़ लिए तो एग्जामिनर अगर घुमा करके भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अब जैसे मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा, डायरेक्ट तो एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन आउट की बात होती ना। तो ये जो मैं आपसे पढ़ने कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा। जैसे एक्सप्लेन द ओरिजिन, नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ 17th सेंचुरी यूरोपियन क्राइसिस। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय संकट की उत्पत्ति, प्रकृति और परिणामों की व्याख्या करिए। तो आपको क्या करना है, ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, उसके उत्पत्ति को पढ़ लेना है, प्रकृति को पढ़ लेना है और परिणाम पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। तो आपको ओरिजिन पढ़ लेना है, नेचर पढ़ लेना है और कंसिक्वेंस पढ़ लेना है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। तो इसलिए आप लोग इसे स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, और जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आए लिखना आपको यही है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन फिर से मैं कह देता हूँ कि एक्सप्लेन द ओरिजिन, नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्राइसिस। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय संकट की उत्पत्ति, प्रकृति और परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरा है इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। तो ज्ञान प्राप्ति के महत्वपूर्ण विचार, इसे भी आप लोगों को देखना है। चलिए अब ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तीसरा है नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म इन अमेरिका। तो अमेरिका में उपनिवेशवाद की प्रकृति क्या है, इसे भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब भी अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉलोनियलिज्म का जो नेचर है, जो प्रकृति है उपनिवेशवाद की, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज एंड द रोल ऑफ विमेन इन साइंस। तो विज्ञान का विकास पश्चिमी देशों में किस प्रकार हुआ, उसे आपको देखना है, और इस विज्ञान में महिलाओं की भूमिका क्या थी, इसे भी आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस से पूछ लेगा, यानी तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विमेन इन साइंस का क्या रोल रहा है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग तैयार करके जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसे एक पैराग्राफ का होता है, हर एक चीज़ एक नज़र डाल लेंगे तो आप सबके सब आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो प्रोटो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में औद्योगिकरण, और ये आपको प्रोटो औद्योगिकरण हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा मिसस्पेल हुआ है, और औद्योगिकरण। तो जब आपको ज़्यादा चांस किसको लेकर आता है, तो औद्योगिकरण को लेकर आता है कि औद्योगिकरण वेस्ट पश्चिमी देश में क्या था, उसे आप लोग डिस्क्राइब करिए, या कभी पूछ देगा इन ब्रीफ आप एक नोट डालिए। तो कभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। तो जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ ही रहे हैं तो आप प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो पढ़ ही लेंगे, तो आपका एक बेसिक्स दोनों को लेकर क्लियर होगा, चाहे ये पूछे या फिर ये पूछे। आप अगर पढ़ लेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही स्टडी से दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। तो इंग्लिश रेवोल्यूशन, ये एक टॉपिक है, अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इससे जो क्वेश्चन आएगा, मतलब इसको अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है वो देख लीजिए।
तो जब आप इंग्लिश रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, अंग्रेजी क्रांति पढ़ेंगे, तो आप वहाँ मेन इंटेलेक्चुअल ट्रेंड ड्यूरिंग द इंग्लिश रेवोल्यूशन इसे देख लेंगे। अंग्रेजी क्रांति के दौरान मुख्य बौद्धिक प्रवृत्ति क्या थी, इंटेलेक्चुअल को पढ़ लेंगे कि इंटेलेक्चुअल वेस्ट का कैसा था, किस समय में, तो इंग्लिश रेवोल्यूशन के समय में। दूसरा जो आपको इंग्लिश रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ड्यूरिंग द इंग्लिश रेवोल्यूशन। तो अंग्रेजी क्रांति के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की प्रकृति क्या रही थी वो बताएं। तो जब इंग्लिश रेवोल्यूशन से आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दो टॉपिक को सेंटर में रख के पढ़ें, या मैं कहूँगा आप ये दोनों टॉपिक को ही पढ़ के जाएं। इंग्लिश रेवोल्यूशन से कुछ भी आएगा, आपको ये दोनों टॉपिक में आपको बस एक पैराग्राफ पढ़ना है, आपको दोनों पैराग्राफ डील हो जाएगा। मुश्किल से दो पैराग्राफ बहुत हो गया, अगर आप दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन को तो डील करेंगे ही करेंगे। साथ में इंग्लिश रेवोल्यूशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी आपको वही लिखना है, घबराना नहीं है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्योंकि मैं यहाँ जितना टॉपिक दे रहा हूँ आप उसे पढ़ लेंगे और क्वेश्चन में अगर आपको वो टॉपिक मिल गया तो आप जो पढ़ के गए हैं उसे आपको वहाँ पे नोट डाउन कर देना है, अच्छा मार्क्स आएगा आपको, निश्चिंत रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ फिलॉसफीज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है जब हम इस बुक को पढ़ते हैं। तो जब आप नेचर ऑफ फिलॉसफीज को देखेंगे तो आपको क्या देखना है, तो आपको बस ये देखना है कि कंपेयर द फिलॉसफीज ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में बुद्धिवाद और अनुभववाद के दर्शन की तुलना कीजिए। तो जब भी आपको फिलॉसफी रैशनलिज्म का पूछेगा, जैसे ही आप एग्जाम देने बैठें और आपसे क्वेश्चन रैशनलिज्म को लेकर आ रहा है तो आप इस टॉपिक को पढ़ के गए हैं तो आप उसको वहीं नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक, मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो रैशनलिज्म को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे, तो फिलॉसफीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। तो देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप डेवलपमेंट ऑफ साइंस पढ़ लीजिए, आपको इसमें ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब साइंस जब आप पढ़ रहे होंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो वहीं आपको एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का भी कुछ कुछ पार्ट्स जानने को मिलेगा और आपको लिखना वही है जो आप डेवलपमेंट ऑफ साइंस में लिखेंगे। तो जब भी बात आएगी रैशनलिज्म से क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये इस क्वेश्चन को जो आप पढ़िएगा, जो आप इसका आप नोट्स बनाइएगा तो आप उसे एग्जाम में नोट डाउन कर दीजिएगा। और अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स आ गया तो आप क्या चीज़ नोट डाउन करिएगा, या तो डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं तो वो, या अगर इसके बदले क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ साइंस पूछ दिया तो भी आपको यही चीज़ को नोट डाउन करना है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं और एग्जाम में अगर आपको लगता है कि डिट्टो यही नहीं पूछा गया तो आप पैनिक हो जाते हैं, जबकि वही क्वेश्चन होता है जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, क्वेश्चन वही होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट है ना, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसे ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ आप रैशनलिज्म को ध्यान में रखेंगे, यहाँ आप डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स साथ में साथ डेवलपमेंट ऑफ साइंस को ध्यान में रखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आया लिखना यही है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको ये दो क्वेश्चन को देख लेना है। वो ये कि डिस्कस सम ऑफ द रेडिकल रिलीजियस सेक्ट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के कुछ रेडिकल रिलीजियस सेक्ट के बारे में आप लोग स्टडी मटेरियल निकाल के पढ़ लेंगे, एक पेज का होगा, इसे पढ़ेंगे आप, वहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा। जैसे ही रेडिकल रिलीजियस सेक्ट के बारे में आएगा आपको वही चीज़ लिखना है। वही बात है, हर जगह सेम चीज़ है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड चर्च इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। देखिए जब आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा तो बहुत हद तक आप इस टॉपिक को भी डील कर सकते हैं इसके माध्यम से, थोड़ा बुद्धि लगा करके, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक को आप 1 से 1.5 पेज में तैयार कर लेंगे तो आप ये दोनों क्वेश्चन को डील कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने इसे एक टॉपिक बनाया, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पूछेगा, जैसे रिलीजियस सेक्ट के बारे में पूछेगा या चर्च का योगदान एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था इंग्लैंड में, तो ये सब चीज़ आप वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। चलिए ये आखिरी टॉपिक है, टोटल 9 टॉपिक है और 9 टॉपिक में ही आपको पढ़ना है। और ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़, ये सब एक ही है। ट्रेड और इकोनॉमीज़ का कोई इसमें से एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। रियल में आपको बस 9 टॉपिक को ही पढ़ने हैं और वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए
रोल ऑफ कॉलोनियल ट्रेड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिकरण में औपनिवेशिक व्यापार की क्या भूमिका रही थी। ये तो आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, तो जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ही कि पश्चिमी देश कैसे अलग अलग जगह जाकर अपना कॉलोनी बनाए व्यापार के माध्यम से। तो यही चीज़ को पढ़ना है। देखिए फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, डिफाइन मर्केंटलिज्म, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मर्केंटलिस्ट आइडियाज़। अब मर्केंटलिस्ट आइडियाज़ को लिखना है। जब आप इसे तैयार कर रहे होंगे तो आप बहुत हद तक इसको भी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है नेचर एंड, ये कुछ मिसस्पेल हो गया, नेचर एंड एक्सपेंशन आपको देना होगा। नेचर एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। तो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में और 17वीं शताब्दी के अंत में किस तरीके से व्यापार का प्रकृति क्या था, वो आपको यहाँ पे डील करना है। तो बस जो आप ये फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, पश्चिमी यूरोप के औद्योगिकरण में उपनिवेश व्यापार की भूमिका क्या थी, जब आप वो पढ़ लेंगे तो आप इसे भी डील कर लेंगे, इसे भी डील कर लेंगे। उसी तरीके से रोल ऑफ वॉर एंड मिलिट्री फिस्कल पॉलिसीज़, चलिए इसे आप देख लीजिएगा कि मिलिट्री फिस्कल पॉलिसी मतलब और युद्ध और मिलिट्री फिस्कल पॉलिसी कैसे वेस्टर्न यूरोप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। जैसे मान लीजिए कि युद्ध हुआ तो ये लोग ढेर सारा अपना अपना गोला बारूद बेचे, तो इससे ये लोगों को फ़ायदा हुआ। मिलिट्री इक्विपमेंट को बेचे जिससे इन लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया युद्ध। ठीक है, तो बस वही चीज़ तो इसमें लिखना है डिटेल से। और प्लांटेशन एंड स्लेव इकोनॉमीज को भी आप लोग एक बार देख लेंगे, वृक्षारोपण और गुलाम अर्थव्यवस्था क्या था। जो स्लेव को लेकर के जिस तरीके से यूरोप स्लेव से अपना पूरा काम करते थे, अपने सारे कॉलोनी को स्लेव के माध्यम से चलाते थे, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ डील करना है। तो ट्रेड और इकोनॉमी वाला जो सेक्शन होगा, या फिर आप रोल ऑफ कॉलोनियल ट्रेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इसे तैयार कर लेंगे तो आपको, और साथ ही साथ रोल ऑफ वॉर एंड मिलिट्री फिस्कल पॉलिसीज़ को तैयार कर लेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक पढ़ना है, इतने क्वेश्चन आपको उससे बन जाएंगे। तो घबराना नहीं है कि सबके लिए अलग अलग पढ़ना है, एक पढ़िए, सब कुछ आप वहाँ पे डील कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये 9 टॉपिक हैं, इस 9 टॉपिक से आपको क्वेश्चन 90% देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप उससे आगे भी आ सकता है ना। तो इसे आप लोग पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ज़्यादा कम टॉपिक है, आपको कम पढ़ना होगा, और एग्ज़ाम आपको 4-5 दिन बाद है, तो आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।